ML1 का जो प्रोजेक्ट है, इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है? ML1 इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। रेलवे का निजाम आप देखिए, आप दुनिया का 5वां छठा आबादी है, आप के लिए बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन आपका ज्यादा हो। हमारा एयरलाइंस का इतना फासला नहीं है, यहाँ से आपने पिंडी जाना है तो अगर आप जहाज पे जा रहे हैं तो फ्लाइट जो है वो 35-40 मिनट की है, लेकिन आपको जहाज पे जाते हुए निकलते हुए 2-2.5 घंटे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही बात अगर आप लाहौर से पिंडी जाने के लिए अगर आप फास्ट ट्रैक पे जो ट्रेन जा रही है, जरा सिर्फ इमेजिन करें, तो 2 घंटे में वो अगर पिंडी पहुंच रही है तो यू विल प्रेफर दैट। और उसमें अगर वो अच्छी साफ सुथरी ट्रेन है, उसका मतलब आपकी सीट है, आप अच्छा साफ सुथरा एटमॉस्फेयर है, तो यू विल लव टू गो देयर बाय ट्रेन। तो ये वो चीज है, क्योंकि बात अमेरिका है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी कनेक्टिविटी बाय एयर है। बिल्कुल ठीक है, आबादी फैली हुई है, हमारी आबादी श्रिंक्ड है, खासतौर पे पंजाब में, KPK में और इवन सिंध में। बलूचिस्तान जो है वो स्कैटर्ड है, उसमें आबादी बहुत कम है। तो खास इन 3 सूबों में स्पेशली, लेकिन बलूचिस्तान गवादर। अब जरा इमेजिन करें कि हम अगर रेलवे की कनेक्टिविटी को, जो हमें सिर्फ, इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमें सिर्फ इस पे रिलायंस सिर्फ चाइना पे नहीं करना चाहिए, हमें खुद से भी। आप देखें कि एक ट्रैक फैसलाबाद के लिए, एक ट्रैक सियालकोट के लिए, एक ट्रैक GT रोड का पिंडी के लिए, आप मुल्तान के लिए, आप कितनी डायरेक्शंस पे काम कर सकते हैं। अगर यही सफर जो है, जो और इसका बर्डन जो सड़कों से कितना कम हो जाए, कितना फ्यूल की मद में आप पैसा बचा रहे हैं। जो सबसे बड़ी आपकी इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल आपकी टॉप 1 इंपोर्ट है, अगर आप उसमें 25% बचत कर लेते हैं और रेलवे के सेटअप को आप इनहांस कर देते हैं, तो आप इमेजिन करें कि कितने बिलियन डॉलर सालाना आप कमा सकते हैं। और ये जो डेफिसिट है, ये कितना फर्क पड़ सकता है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और वो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है, वो हम कितना फर्क पड़ सकता है अगर हम क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम कर सकते हैं। और वो कैसे कम कर सकते हैं? रेलवे की कनेक्टिविटी से। इसका इंतजार हमें सिर्फ चाइना पे नहीं करना चाहिए, हमें बहुत से रूट्स हैं वो खुद से अपग्रेड करने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो मौजूदा रेलवे सिस्टम है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो बनाया ही ना होने के बराबर है। वो तो जो हमें विरासत में मिला है, और वो बड़ा मतलब आउटडेटेड है और एक्सपायर्ड है, आई से। और उसमें से भी हमने जो है खराब करके जो है, हम श्योर, जाहिर है जब आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो वो तो एक्सपायर हो रहा है। अच्छा, इसमें अभी आप एक चीज बहुत बड़ी, हमें वी आर इग्नोरिंग वन थिंग, जो आपकी गुड्स की, यानी कमर्शियल आपका जो ट्रांजैक्शन है, ऑफ कोर्स वो आपको कितनी की चीप पड़ेगी। आपके कंटेनर्स बाय ट्रेन आ रहे हो और आप बाय रोड आ रहे हो, तो आप एक कंटेनर का एक्सपेंस देखें, अगर फर्ज करें वो 2.5 लाख में या कराची से लाहौर पहुंच रहा है, तो रेलवे के जरिए आपका वो 50,000 से ज्यादा आपका एक्सपेंस नहीं है। तो उसमें कितना आपका फर्क पड़ रहा है एक्सपोर्ट के लिए, आपके कट शॉर्ट हो रहे हैं एक्सपेंसेस, और इंपोर्ट के लिए आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो रेलवे को अपग्रेड करना अब मेरी नजर में पाकिस्तान की प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, उसमें चाइना और रशिया $11 बिलियन, उस $11 बिलियन में मैक्सिमम किस जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए? 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बड़ा फॉरेन रिजल्ट दे सकती हैं। जो काम अब पाकिस्तान को अगले 3 साल में $75 बिलियन चाहिए, जो उसने इंटरेस्ट और लोन की मद में जो उन्होंने देना है, $75 बिलियन चाहिए। अब ये देखने में बड़ी एक रकम लग रही है, बड़ी ऐसे लग रहा है जैसे इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन आप पाकिस्तान के पोटेंशियल में देखें तो 3-4 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका IT, आपकी IT एक्सपोर्ट जो है, ये जितनी पाकिस्तान की आज पूरी एक्सपोर्ट है, मैं समझता हूं कि अगर हमने अपनी पॉलिसीज को ठीक किया हो तो अगले 2 या 3 सालों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जितनी आज टोटल है, सिर्फ IT की एक्सपोर्ट हो सकती है। इतना बड़ा पोटेंशियल इस मुल्क में हमारे यूथ मौजूद हैं और हमारा पोटेंशियल मौजूद है, अगर बैक बाय द गवर्नमेंट हो। IT सेंटर्स खुले छोटे बड़े तमाम शहरों में, ठीक है, ये एक है। नंबर 2 ज़राअत है। आप विद इन 1 ईयर
अगर अपनी फसल को, अपना जो यील्ड है उसको आप डबल कर ले, जिसका पोटेंशियल है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज कर ले। ऑर्गेनाइज कैसे की जाए कि एक खिता था जो कपास वाला था और कॉटन हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी, हमने क्या किया, वहां पे गन्ना ले गए, ठीक है। अब कपास श्रिंक हो गई, गन्ना बढ़ गया, ठीक है। हमें अब क्या करना है, टारगेट रखना है कि हमें कहाँ क्या चाहिए। जो एडिबल ऑयल है वो हमारी दूसरी बड़ी इंपोर्ट है जी, दूसरी बड़ी इंपोर्ट है एडिबल ऑयल है। अगर हम एडिबल ऑयल का मुतबादल पाकिस्तान में बना लेते हैं विद इन 1 ईयर, बिल्कुल छोटे यूनिट लगवा देते हैं जो अच्छा ऑयल प्रोड्यूस करें, डिफरेंट किस्म के, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, कितनी चीजें हैं। हमारे पास जो है कॉर्न का बड़ा पोटेंशियल है। सो कितनी ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 ज़राअत आ गई। नंबर 3 आपका है सी पैक। सी पैक वो चीज है जिसको आप एक्सपेडाइट करके, उसको शुरू करके आप, क्योंकि अब वो अगली स्टेज पे आ गया, उसका फेज 2 है। अब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, अब आपका यूटिलाइजेशन होनी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले फेज में $26 बिलियन से लगाया था, अब उसकी यूटिलाइजेशन का टाइम है, और उसके लिए रेलवे स्ट्रक्चर जो अभी हम बात कर रहे थे वो बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें मिनिमम, और फिर टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये 2-3 चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप 2-3 सालों में लोगों को स्किल्ड करके आप बाहर भेजें, वो आपको फॉरेन रेमिटेंसेस भेजेंगे, जो पाकिस्तान की आज भी बैकबोन है। आप देखें कि $3 बिलियन ऑलमोस्ट मंथली आपको आ रहा है, और ये कितना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान को, और इसको हम कम से कम डबल जो है वो कर सकते हैं अगर हम स्किल्ड लेबर भेजें। तो ये वो चीजें हैं। तो पाकिस्तान का पोटेंशियल बड़ा है, ये मैंने आपको बताया। $11 बिलियन अगर ये 2 मुल्क कह रहे हैं तो ये पीनट है। आपके पास पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट पड़ा है जो आपको, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आपके पास पूरा यूरोप पड़ा है, जिसमें आप देखें आपके पास 100 कंट्रीज में एम्बेसडर्स हैं, जो अगर आपका $50 करोड़ भी सालाना है एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाने में मदद देते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने $बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकती हैं। तो हमें एक तो कॉटेज इंडस्ट्री को करना है, लोगों को स्केल्ड करना है, सी पैक के ऊपर काम करना है, आईटी को नंबर 1 करना है, और ज़राअत को प्रेफर करना है। बिजली जो है वो हमने 5 जो आईपीपीज हैं, आईपीपीज हमारी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये रिजॉल्वेबल है। इसमें 5 की है, तो ये 44 जो इस वक्त एक्टिव है, सब की सब होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप जरा इमेजिन करें कि अगर आपकी बिजली जो है इससे आधी प्राइस में आ रही है, तो आप दुनिया के साथ कंपीट करेंगे, आपकी टेक्सटाइल बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी इंपोर्ट कम होगी, और आप मतलब ये 3-4 चीजें आप अगले 4-5 सालों में करें, पाकिस्तान की शक्ल ही और होगी। मैं इस एसईओ को समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए इतनी ब्लेसिंग है कि अब ये वो स्टेज आ रही है कि जहां पे आपका बिल्कुल, आपने टैक्सी कर ली है, अब आपका कह लें कि जी फ्लाइट मोड में आप जाना चाह रहे हैं, तो आप टेक ऑफ कर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में पड़ा है कि आज के दिन में जो पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये इकोनॉमिकली ऐसी हैं कि आप यहां से टेक ऑफ कर लें।